भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। सोमवार सुबह नगर पंचायत फफूद कार्यालय में पहुंचे सभासदों ने मकान टैक्स के दोगुने रुपए को लेकर सफाई कर्मचारी द्वारा काटी जा रही रसीद को लेकर सभासदों के द्वारा विरोध करने पर सफाई कर्मचारी के द्वारा अभद्रता किए जाने से मामला गर्म हो गया और सफाई कर्मचारी ने जब सभासदों के साथ अभद्रता की तो ईओ चेयरमैन ने कहा कि दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ताज्जुब की बात यह है कि कर्मचारी द्वारा मकान टैक्स के वसूले जा रहे अधिक रुपयों के अधिशासी अधिकारी को कोई जानकारी ही नहीं है। क्या फर्जी रसीद काटकर की जा रही अवैध वसूली? इस मामले में ईओ व नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं कर रहे खुलासा। सोमवार को नगर पंचायत फफूद के सभासद शब्बीर कुरैशी, मोइनुद्दीन राइन, राजीव राजपूत, राजीव कठेरिया, गौरव राजपूत, अर्पण तिवारी, नाजमा बेगम, आरती, अशोक राजपूत, ब्रिजेश कुमारी प्रतिनिधि, मेमो वसीम अंसारी, ओम बाबू तिवारी ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर मकान टैक्स के दोगुना रुपए बढ़ाकर रसीद काट रहे सफाई कर्मी रमेश यादव से बिना बोर्ड की मीटिंग के प्रस्ताव पास हुए रसीद काटने का विरोध किया तो सफाई कर्मचारी रमेश यादव द्वारा सभासदों के साथ अभद्रता की गई। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ लिया। घटना की जानकारी के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष सफाई कर्मी के द्वारा सभासदों के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया। क्या मामला है? अभी मेरे संज्ञान में आया, अभी मैं उस पर जांच कराऊंगा, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। सर, सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत का सफाई कर्मी मकान टैक्स की जो अधिक पैसा वसूली कर रहा है, अभी इसका कोई प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में पास नहीं हुआ है। क्या कहना है इस पर आपका? हाँ, उसको ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। मैं देखूंगा वो क्यों कर रहा था, अगर गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, अभी जो कुछ रसीदें कट गई हैं बढ़े हुए पैसों में, उसके खिलाफ आप क्या कुछ कहेंगे? अब हम देखेंगे जांच के विषय की कटी कि नहीं कटी। मेरे संज्ञान में नहीं आया, अब आया है तो मैं उसको देखूँगा। सभासदों का वहीं ये आरोप भी है कि वो कर्मचारी जो है ड्रिंक करके ऑफिस में काम करता है। ये आरोप है अगर मेरे उसमें आप ही लोगों के द्वारा मुझे बताया गया है, मुझे अभी पता चला है, इसकी भी मैं जाँच कर देता हूँ। सर, क्या कोई सफाई कर्मी मतलब आयकर की मकान टैक्स वसूली का भी काम कर सकता है? ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं, प्रावधान नहीं है, क्योंकि नगर पंचायत में कर्मचारियों की पोस्ट ज़्यादा नहीं होती हैं और हमें लगातार टैक्स वसूली का सरकार की तरफ से जो हमें दिया जाता है निर्देश मिलते हैं, तो वसूली कराने के लिए हम विभिन्न कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते रहते हैं। उसमें जो भी इस तरह का संभावित कर्मचारी है जो वसूली में सहयोग दे सकता है, उसकी ड्यूटी लगा देते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं। आपकी सदों का ये आरोप है कि बगैर बोर्ड की मीटिंग किए हुए जो गेस्ट हाउस हैं उनका किराया बढ़ा दिया गया, मकान टैक्स का किराया बढ़ा दिया गया, वो भी आचार संहिता में बढ़ाया गया। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। गेस्ट हाउस का किराया नहीं बढ़ा है? नहीं, गेस्ट हाउस का किराया नहीं, वो बोर्ड की बैठक में बढ़ाया जाएगा। नहीं, बोर्ड की बैठक बढ़ाया नहीं, बोर्ड की बैठक नहीं हुई फिर भी बढ़ गया, ये आरोप लगाया सभासदों ने। नहीं, उसका वो जांच करा के देखेंगे। नहीं, जांच इसकी क्या होगी ये आप बताइए, क्या किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा नहीं है। नहीं, और जो रसीदें कटी हैं वो रसीदें दिखाएं आपको, जो गेस्ट हाउस की बढ़ी हुई रसीदें वो आपको दिखाई जाएं। वो देखिए इसका नहीं देखें। अरे भाई, जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो आप जवाब नहीं दे रहे कि क्या गेस्ट हाउस का किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा, मैं ये इतना जानना चाहता हूँ। नहीं, अभी बोर्ड बैठे में प्रस्ताव आएगा, उसके बाद ही। और अभी जो बढ़ गया है उसका देखेंगे क्या करते हैं। नहीं, उसका क्या देखेंगे आप? बिना प्रस्ताव के कैसे बढ़ सकता है किराया? मेरे नहीं, टैक्स प्रोविजन में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें 5 साल के बाद में ऑटोमेटिक रिवीजन के प्रावधान होते हैं। बोर्ड की उसमें कोई बैठक की जरूरत नहीं पड़ती? बोर्ड की बैठक की संस्कृति की जरूरत होती है, तो उसके लिए अभी बोर्ड की बैठक प्रस्तावित। मेरा सवाल सर यही है कि बगैर बोर्ड की बैठक के ये किराया कैसे बढ़ा? ये सिर्फ ये सवाल, इसका आप जवाब दीजिए। मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं बताता रहा हूँ आपको। बगैर आपके संज्ञान में कैसे वो किराया बढ़ गया और रसीदें आ गई? रसीदें आपको दिखाई जाए? क्या यहाँ नगर पंचायत में रसीदें नहीं है? वो नहीं, मैं आपके संज्ञान में नहीं है किराया बढ़ा हुआ है? नहीं, मैं देखूंगा इसको। नहीं देखेंगे, आप यूँ हैं यहाँ के और कब से 1 साल लगभग हो गया है आपको यहाँ आए और किराया बढ़ गया है, आपको ये नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इसमें हमारे पास सरकार से हर साल नए नए टारगेट मिलते हैं और ये बोर्ड का पैसा है, नगर के हित में ही खर्च होता है। मेरी बात आप घुमाइए नहीं, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा, बस ये बताइए। आपकी जानकारी में है या नहीं? बस
नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, उसकी हम देखेंगे। तो जब आपकी जानकारी में नहीं है तो आपके जो नीचे कर्मचारी हैं ये मनमानी करते क्यों हैं। रसीदें काट रहे हैं बढ़ी हुई, ये बताइए। तभी तो ये किसके आदेश पे काट रहे मेरे हैं? संज्ञान में आया है, मैं उसको देखूंगा। किसी के तो आदेश पर काट रहे होंगे रसीद। अब आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे सर एक सवाल और है सर, आचार संहिता में हाउस टैक्स कैसे बढ़ गया सर? वो भी दोगुना सर। नहीं बढ़ा भाई, कहता हूँ। कस्बा सर एक जो है कोई चीज़ नहीं हमारा बढ़ा। गरीबी रेखा में आता है सर, निचला कस्बा एक इतिहास टाइप का है। कोई- यहाँ पे सर टैक्स एकदम दोगुना होना ये बहुत बड़ी बात है सर, लोगों के ऊपर बोझ डालना। अभी कोई रिवीजन नहीं हुआ है, ये बोर्ड की बैठक में प्रस्तावित है। शायद कर्मचारी को कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। मैंने ये पता किया था कि पिछली बार का बढ़ा, तो मुझे ये मेरे संज्ञान में आया कि 10 वर्ष पहले बढ़ा था इसके, जबकि नियमतः हर तीसरे साल बढ़ना है, 2 साल के बाद रिवीजन होता है हाउस टैक्स। लेकिन सर आचार संहिता में नहीं बढ़ना नहीं, चाहिए। तो अगर अभी- बोर्ड का प्रस्ताव हो, आपको बोर्ड अभी- में और अभी ऐसा- नगर के कुछ संभ्रांत लोगों को बुला के आप बैठाना चाहिए, तब हाउस टैक्स बढ़ना चाहिए लोगों से पूछताछ के नहीं, लिए। ये बोर्ड की भाई के लोगों बोर्ड की कस्बे के लोगों की भी जानकारी लेनी चाहिए कि भाई आपका क्या कहना है, हाउस टैक्स कितना बढ़े, कस्बा किस स्तर का है, ये यहाँ के नागरिक ही जानते हैं, वरिष्ठ नागरिक भी जानते हैं। ये मुझे लगता है, ये अध्यक्ष जी बेहतर बता पाएंगे, ये बोर्ड का मैटर है। मुझे लगता है इसमें नगर के संभ्रांत नागरिकों का उतना रोल नहीं है। ये इसका बोर्ड- मतलब सर ये है कि कर्मचारी नगर पंचायत के ईओ और अध्यक्ष की छवि खराब करना चाहते हैं, इसलिए सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, मैं देख रहा हूँ इसका- नहीं, अभी तक आपके संज्ञान में क्यों नहीं आया? अब तक जो इतनी रसीदें कट चुकी हैं, ये संज्ञान में क्यों नहीं आया आपके? क्योंकि नगर पंचायत के कर्मचारियों ने रसीदें काटी हैं, आप कह रहे हैं मेरे संज्ञान में नहीं है, तो आप अब तक क्या करते रहे ये बताइए। पैसा भी जो है ऐसा नहीं है कि उनने अपने पास रख लिया हो। चेयरमैन साहब, अब आपसे बात करना चाहते हैं, आप बताइए कि ये गेस्ट हाउस का किराया बढ़ा है, ये आपको मालूम है, आपके संज्ञान में है या नहीं है? जानकारी नहीं है। अगर किसी ने बढ़ा लिया है तो उसको देखा जाएगा, अगर जांच में दोषी होगा तो उसको कार्रवाई नगर की जाएगी। पंचायत में आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है और किराया बराबर बढ़ा हुआ लिया जा रहा है, नगर पंचायत कर्मचारी वसूल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अवैध वसूली हुई, जिनसे ज़्यादा पैसा लिया हुआ क्या उनको वापस किया जाएगा? अगर ऐसा इस तरीके का कोई किसी ने कर्मचारी ने किया तो उसको दंडित भी किया जाएगा, किसी ने पैसा लिया तो उसको वापस होगा। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, जो नगर पंचायत का टैक्स लगता है इमारत कर का, उस टैक्स में क्या कुछ ऐसे नियम है कि वो उनके लिए, जैसे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए माफ़ हो, या सरकारी कर्मचारी के लिए माफ़ हो, या सभी से वो टैक्स लगता है, चाहे सरकारी हो या आम जनता हो? सभी से टैक्स हाउस टैक्स के लिए कोई किसी तरह का इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें मतलब जो आप बता रहे हैं इस तरह का बोर्ड के प्रस्ताव से वो आम सबके लिए उसी रेशियो में बढ़ता है। ठीक है।